संस्कृत जो कि क्लास 9th का है। इसके चैप्टर नंबर 17 आचार्य चरकः इसे पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। Acharya Charaka. In ancient India, there have been many great acharyas who have contributed in great measure to many branches of learning. Among these, many of them are present with us even today through their writings in their branch of knowledge. One such teacher is Charaka. प्राचीन भारत में कई महान आचार्य हुए जिन्होंने सीखने की कई शाखाओं में अपना अपना योगदान दिया है। इनमें से कई अपने ज्ञान की शाखा में अपने लेखन के द्वारा अपने राइटिंग से आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। ऐसे ही एक शिक्षक है आचार्य चरक, क्योंकि उनके द्वारा लिखा गया ही हम पढ़ रहे हैं। Acharya Charaka was a great scholar in Ayurveda. He laid the foundation of the science of medicine. As with many other scholars, in the case of Charaka too, we have very little knowledge about his personal life, but we do have the book written by him with us to this day. The book written by him in Sanskrit is called Charak Samhita. Anyone who wants to study Ayurveda will certainly have to read this book. आचार्य चरक आयुर्वेद के विद्वान थे। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान की भी नींव रखी। कई अन्य विद्वानों की तरह ही चरक के मामले में भी हमें उनके व्यक्तिगत जीवन के अर्थात पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम जानकारी है, परंतु उनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है वो आज भी हमारे पास है। उनके द्वारा संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ है जिसका नाम है चरक संहिता। जो कोई भी आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहता है उसे इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। In this lesson, we will be introduced to this great scholar of Ayurveda. In addition to that, it is also necessary to imbibe an advice of his, as a body without disease is really precious. Each one of us should learn how we can lead a life free from diseases. We can gain this important knowledge from this lesson. इस पाठ में हमारा जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोड्यूस कराया गया है आयुर्वेद के इस महान विद्वान से। साथ ही उनकी एक सलाह को भी बोला गया है कि हमें मानना चाहिए। सलाह क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं रोग रहित शरीर बहुत ही ज्यादा मूल्यवान होता है, प्रीसियस होता है, जिसमें कोई भी रोग ना हो। हम में से प्रत्येक को ये सीखना चाहिए कि हम रोग मुक्त जीवन कैसे जी सकते हैं। इस पाठ में हम यह महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चरक नाम्ना प्रसिद्ध आचार्य क्रिस्तस्य प्रथम शताब्द्याम् आयुर्वेदस्य महान पंडितः सह कनिष्क नृपते राजवैद्यः आसीत्। तो यहाँ पे बताया गया है कि आचार्य चरक नाम से प्रसिद्ध आदरणीय आचार्य आयुर्वेद के एक महान विद्वान ईस्वी सन की पहली शताब्दी में रहते थे और वो राजा कनिष्क के राजवैद्य थे, शाही वैद्य थे। चरक नाम के प्रसिद्ध आचार्य जिनका जो कि प्रथम शताब्दी से है, महान पंडित थे आयुर्वेद के, और ये राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। अस्य आचार्यस्य चरक संहिता नामकः सुप्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते। आयुर्वेदस्य प्राचीनतमेषु विश्वविख्यातेषु च ग्रंथेषु अस्य गणना भवति। यहाँ पे बताया गया है कि इस महान गुरु का चरक संहिता नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसे आयुर्वेद के सबसे प्राचीन विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों में भी गिना जाता है। अस्मिन् ग्रंथे सूत्रस्थानं, निदानस्थानं, विमानस्थानं, शरीरस्थानं, इंद्रियस्थानं, चिकित्सा स्थानम, ये सारे चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। The famous
venerable teacher by the name Charaka, a great scholar of Ayurveda, lived in the 1st century AD. He was the royal physician of King Kanishka. Of this great teacher, there is a very famous treatise named Charak Samhita, and it is counted among the most ancient world famous treatises of Ayurveda. In this treatise, there are 8 sections such as Sutrasthanam, Nidanasthanam, Vimanasthanam, Sharirasthanam, Indriyasthanam, Chikitsasthanam. नेक्स्ट कल्पस्थानम सिद्धिस्थानम चेति अष्टो प्रकरणानि सन्ति ये 8 प्रकार हैं एतेषु सर्वेषु प्रकरणेषु सम्मिल्य विंशति उत्तर एकशतम् अध्यायाः सन्ति अस्य ग्रन्थस्य प्रमाणं 12,000 श्लोकात्मकं वर्तते अत्र प्रायः सहस्रद्वयम् औषधयोगानां विस्तृतं व्याख्यानम् अस्ति अस्मिन् व्याख्याने ज्वर रक्तपीत उन्माद अतिसार प्रमेहादीनाम् उदर शिरो हृदयादीनां च रोगाणां निवारकाणि विनाशकानि च औषधानि उल्लिखितानि सन्ति एवं हि मन्यते यत् भारते औषध विज्ञानस्य प्रवर्तकः अयमेवाचार्यः। तो 8 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं सूत्र स्थानम निदान स्थानम विमान स्थानम शरीर स्थानम इंद्रिय स्थानम चिकित्सा स्थानम ये 8 कल्प स्थानम सिद्धि स्थानम ये 8 प्रकार हैं इनके और एतेषु सर्वेषु प्रकरणेषु इन सभी खंडों में कुल 120 चैप्टर अध्याय दिए गए हैं अस्य ग्रंथस्य इस ग्रंथ में 12,000 श्लोक दिए गए हैं अत्र प्राय सहस्रद्वयम् औषध योगानां विस्तृतं व्याख्यानम् अस्ति इसमें लगभग 2000 औषधियों के बारे में विस्तृत रूप से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इस व्याख्यान में किस किस चीज के बारे में ज्वर के बारे में कोढ़ उन्माद पेचिस मधुमेह आदि रोगों को दूर करने वाली तथा उदर यानी पेट से रिलेटेड सिर और हृदय के रोगों को दूर करने वाली औषधियों का उल्लेख किया गया है इसमें इसके अलावा वास्तव में इस तरह से यह आदरणीय शिक्षक अकेले भारत में फार्माकोलॉजी के संस्थापक माने जाते हैं and the kalpasthanam siddhasthanam among all these sections there are totally 120 chapters the size of this treatise consists of 12,000 verses there are the detailed description of the composition of approximately 2,000 medicines in this descriptions the medicines that cure and eradicate the disease such as fever, leprosy, frenzy, dysentery, diabetes, etc. And the diseases of abdomen, head, and heart are mentioned. Ended in this way, this venerable teacher alone is considered to be the founder of pharmacology in India. तो इन तरीके से ये सारे बीमारियों के बारे में उल्लेख किया गया है चाहे वो ज्वर हो फीवर हो क्या लेप्रोसी हो उन्माद हो पेचिस हो मधुमेह हो उदर से रिलेटेड हो सिर से रिलेटेड हो हार्ट से हृदय से रिलेटेड हो इसके बारे में डिटेल में इसमें बताया गया है और ये जो आचार्य है आदरणीय आचार्य ये भारत में फार्माकोलॉजी के संस्थापक भी माने जाते हैं औषधियों में इनका बहुत बड़ा नाम है आयुर्वेद में निखिलमपि आयुर्वेद साहित्यम आचार्यस्य चरकस्य उच्छिष्टमम् अस्ति अथ च आयुर्वेद शास्त्रीयं यत् ज्ञानं चरक संहितायां वर्तते तदेव सर्वत्र वर्तते चरक संहितायां यत् नास्ति तत्र कुत्रापि न वर्तते यहाँ पे बताया गया है कि आयुर्वेद का सारा साहित्य आचार्य चरक के द्वारा ही दिया गया है और इनका नाम इसमें अंकित है और आयुर्वेद का जो भी ज्ञान आचार्य चरक संहिता में मिलता है तो चरक संहिता इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है तो जो भी ज्ञान हमें ज्ञान चरक संहिता में मिलता है वो हर जगह मिलता है अन्य सभी ग्रंथों में भी मिलता है लेकिन जिसके बारे में चरक संहिता में नहीं लिखा गया है
वो कहीं और भी नहीं मिलता है। अस्य केचन उपदेशा स्मर्तव्या सन्ति तद्यथा मनुष्यः केन प्रकारेण रोगरहितः भवितुम् अर्हतीति विषये उपदिशति आचार्य। इसके कुछ निर्देश स्मरणीय भी है, याद करने लायक है कि उदाहरण के लिए कैसे मनुष्य जो है वो आचार्य की सलाह से रोग मुक्त रह सकता है। मनुष्य कैसे किस प्रकार से रोग रहित रह सकता है, ये उपदेश देते हैं आचार्य। All the literature on Ayurveda is the leftover of Acharya Charak, and whatever knowledge pertaining to Ayurveda is there in Charak Samhita. यहाँ बताया गया है कि pertaining जो भी नॉलेज हमें यहाँ मिलता है चरक संहिता में वो हर जगह है। द सेम इज सीन एवरीवेयर, ये हर जगह अन्य ग्रंथों में भी है। वॉट एवर इज नॉट इन चरक संहिता इज नॉट एनीवेयर, अगर चरक संहिता में किसी आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में नहीं जानकारी दी गई है तो वो कोई अन्य ग्रंथ में भी नहीं है। Some of the instructions of this are worth remembering. For example, about how man will be free from disease, आचार्य advises. आचार्य ने एडवाइस दिया है कि कैसे एक मनुष्य रोग रहित रह सकता है। नरो हिताहार विहार सेवी समीक्ष कार्य विषयस्व सक्तः दाता समः सत्यपर क्षमावान तोप सेवी च भवत्य रोगी। यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य रोग रहित रह सकता है, कि जो मनुष्य हितकारी भोजन करता है, सदाचरण करता है, विचार करके काम करता है, विषय भोगों से विरक्त होकर दानशील रहता है, सत्यवादी रहता है, क्षमाशील रहता है, समान तथा विश्वास पात्रों की सेवा करने वाला मनुष्य रोग से मुक्त हो रहता है, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। कि जो भी मनुष्य सुटेबल भोजन करता है, जो भी उसके बॉडी को चाहिए अपने बॉडी के अकॉर्डिंग सदा आचरण करता है, विचार करके जवाब देता है, कर्म करता है, विषय भोगों से दूर रहता है, दानशील रहता है, सत्यवादी रहता है, क्षमाशील रहता है, विश्वास या समान अपने से समानों की, विश्वास पात्रों की, हर एक व्यक्ति की सेवा करने वाला मनुष्य रोग रहित रहता है। अर्थात यह नरः हितस्य आहारस्य विहारस्य च सेवनं करोति सर्वं कार्यं समीक्ष्यं करोति विषयेषु नितरामासक्तः न भवति यह दानं करोति व्यवहारे समत्वं क्षमा भावं च आचरति आप्तजनानां सेवां करोति तादृशं नरः अरोगी अर्थात स्वस्थ भवति। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है, सदा आचरण करता है, सब सोच समझकर काम करता है, जो विषय सुखों से पूरी तरह से दूर रहता है, जो दान पुण्य का आचरण करता है, जो व्यवहारिक जीवन में सदाचरण करता है, क्षमा का आचरण करता है, जो स्वजनों की सेवा करता है, ऐसा मनुष्य रोग मुक्त रहता है, वो स्वस्थ रहता है। अतः अत्र एकः प्रश्नः किम औषधं विना सम्यक् व्यवहारेणापि जनः रोगरहितः भवितुमर्हति? तस्यैतत् उत्तरम् यदा रोगः शरीरे प्रविष्टो भवति तदा औषधस्य आवश्यकता भवति, परन्तु शरीरे रोगस्य प्रवेशः एव न स्यात्, एतदर्थं मानवेन सम्यक् व्यवहारः करणीयः एव। व्यवहारस्यापि स्वास्थ्ये प्रभावो भवति एष चरकाचार्यस्य उपदेशः। यहाँ एक प्रश्न है कि क्या मनुष्य बिना किसी दवा के और केवल उचित जीवन शैली को अपना के रोग से मुक्त रह सकता है? ऐसा पॉसिबल है? तो इसका इस प्रकार से उत्तर दिया उन्होंने कि जब शरीर में रोग होता है, प्रवेश करता है, तो दवा की आवश्यकता होती है, लेकिन रोग किसी भी तरह से शरीर में प्रवेश ना करे, इसके लिए हमें मनुष्य को उचित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। यह चरक की सलाह की जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण कारक है जो मनुष्यों की भलाई के लिए है। The man who eats beneficial food, practices good behavior, acts after considering well, being disinterested in the objects of sensual pleasure, who is charitable, truthful, forgiving, equal, and who serves the
trustworthy persons become free from diseases. The man who takes wholesome food and practices good conduct does all work after thinking well. Who is totally disinterested in sensual pleasures, who practices charity and practices impartiality and forgiveness in practical life, who serves the relatives, such a man is free from diseases and so healthy. There is a question here. Can man be free from diseases without taking any medicine and merely by proper lifestyle? The answer is as follows. When a disease enters the body, medicine is necessary. But in order that disease should not enter the body in any way, the man should adopt the proper lifestyle. It is Charaka's advice that even the lifestyle is the important factor that influences man's well-being. तो यहाँ उत्तर देते हुए चरक आचार्य चरक ने ये बताया भी है कि अगर बॉडी में रोग हो जाता है, डिजीज हो जाता है, तो आपको मेडिसिन की लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई भी रोग बॉडी में नहीं होता है, तो उसके लिए हमें एक अच्छा लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना चाहिए, प्रॉपर लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और ये हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने शरीर को एक प्रॉपर लाइफ़स्टाइल अपना के सही रख सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।